अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फाइनली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माय हिजाब स्टोरी। कैसे मैंने हिजाब करना स्टार्ट किया और किस तरीके से मैं अब प्रॉपरली हिजाब कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करूँगी और आई होप कि आपको मेरी स्टोरी मोटिवेटिंग लगे। और अगर आप लोगों को कहीं पर ऐसा लगता है कि कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है या कहीं कोई गाइडेंस की ज़रूरत है कि आप लोगों को भी हिजाब स्टार्ट करना है और आप कहीं बीच में बहक रहे हो, अभी आप प्रॉपरली हिजाब स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो और आप करना चाहते हो, तो आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। आपको अपनी बारे में बताऊंगी पहले थोड़ा सा कि मैंने कैसे हिजाब प्रॉपरली स्टार्ट किया। तो मेरी स्टोरी बैक टू माय 8th स्टैंडर्ड पे पहुंचती है। मतलब जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो उस वक्त पे मुझे अचानक से मतलब अंदर से एकदम से ऐसा लगा कि मुझे है स्टार्ट करना चाहिए हिजाब का। और मतलब उस हिसाब से थोड़ा बहुत मुझे लगता है काफ़ी यंग एज थी वो। हिजाब इज़ समथिंग, इज़ अ ब्लेसिंग। आप जब भी जिस भी एज में आप हिजाब करेंगे वो हमेशा आपके लिए एक ब्लेसिंग होती है। तो 8th स्टैंडर्ड में मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझे हिजाब करना चाहिए। तो उस टाइम पर मैंने जो है वो हिजाब स्टार्ट कर दिया और मैं वो अपने स्कूल में भी कैरी करने लगी थी। स्कूल में जो था वो हिजाब अलाउड नहीं था, तो फिर नहीं वेयर कर पाई उसको और फिर वो स्कूल में मैं मतलब नहीं कर सकती थी। तो फिर पता नहीं क्यों जब एक जगह से आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओ और आप वहाँ से ये सोचो कि आपको स्टार्ट करना है, फिर आप उसको स्टार्ट करो, फिर आपका बीच में एक ऐसा फ़ेज़ आए कि आपको किसी वजह से वो छोड़ना पड़ जाए, तो फिर आपका जो अपने माइंडसेट बना रखा होता है कि अब मैं यहाँ से ये हिजाब स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मैं छोड़ूंगी नहीं, आपका एकदम लो हो जाता है। तो मेरा भी यही हुआ था जब मैंने हिजाब स्टार्ट किया और उसके बाद फिर स्कूल में अलाउ नहीं हो पाया और फिर मैंने हिजाब जो है वो छोड़ दिया पहनना। मुझे लगा कि मतलब नहीं हो पाया मेरे से, उस टाइम पे वो छूट गया। फिर ऐसा हुआ कि मैंने बाद में काफ़ी मतलब इस बारे में ध्यान भी नहीं दिया। बेसिकली मैंने पहनना, मुझे अंदर से फीलिंग आई थी और मैंने हिजाब पहनना स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर मैंने उसको ड्यू टू सम रीज़न्स जो है वो उतारा, छोड़ा और फिर वो छूट गया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि काफ़ी अरसे तक मैं अपने आप को हिजाब पहनने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाई। कभी कभी पहन लिया करती थी, बट क्या होता है ना, एक प्रॉपरली हिजाब कर लेना, वो मैंने नहीं किया था। 10th स्टैंडर्ड में जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स होके निपटे थे, उसके बाद भी मुझे फिर से ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे जो है वो हिजाब करना चाहिए। दो मेरे स्कूल में अलाउड नहीं है, दो मैं कई जगह कैरी नहीं कर सकती हूँ ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस, प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शंस कुछ होते हैं, कुछ ऐसी स्कूल वगैरह में कुछ जगहें होती हैं कि मैं नहीं वहाँ कैरी कर सकती। बट स्टिल फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं है, मैं स्कूल में नहीं पहन सकती हूँ तो क्या हो गया, मैं ट्यूशन जाती हूँ या फिर मैं किधर भी जाती हूँ, जैसे कहीं भी मैं जा रही हूँ तो मैं वहाँ पर तो ना हिजाब को पहन सकती हूँ और मैं अपने पार्ट पर जितना कर सकती हूँ उतना तो कम से कम करती हूँ। तो ऐसा होता था कि मैं मोस्टली जैसे अपने ट्यूशन जाती थी या फिर कहीं किसी के घर विज़िट करना है या कोई कुछ भी ऐसी जगह है तो मैं थोड़ा थोड़ा कर हिजाब पहनती थी। बट उस टाइम तक भी मैंने प्रॉपरली हिजाब नहीं पहना था और मुझे लगा कि मतलब मैं इतना कर रही हूँ ठीक है। फिर एक वही होता है ना कि जब आप किसी डिसीजन को बहुत ज़्यादा विल पावर के साथ आप उस पर अमल नहीं करते हो, जब तक आपको ये नहीं होता कि नहीं ये चीज़ मुझे करनी है, बस आप उसको एवे ही कर लेते हो कि कर लेते हैं, देखते हैं, तब तक आप उस चीज़ को प्रॉपरली कर भी नहीं पाते, आपको उस चीज़ की कदर नहीं होती। तो उसी तरीके से मेरा ऑन एंड ऑफ चलता था। मैं कभी हिजाब पहन लिया करती थी, कभी नहीं पहना करती। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में मैंने एंटर किया था और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन सब लोगों का और मेरा प्लान ये बना कि हम लोग हिजाब स्टार्ट करेंगे। तो फिर एक ग्रुप जब हो जाता है आपका, जो आपको काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी मोटिवेट करता है, तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ये डिसीजन, मैं जो है वो हिजाब स्टार्ट करूँगी। तो मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने, मतलब मेरा जो गर्ल्स का ग्रुप था उसने सबने ये डिसाइड किया कि हम लोग अब हिजाब स्टार्ट करेंगे एंड देन हमने प्रॉपरली हिजाब स्टार्ट कर लिया। उस टाइम पे हमने बहुत अच्छे से हिजाब किया। पूरे कॉलेज के क्लासेस वगैरह में मुझे याद है हम लोग प्रॉपर हिजाब करके जाते थे और कुछ भी हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, हमारा एक प्रॉपर एक इरादा था कि हमने हिजाब नहीं उतारना है। कैसा होता है कि अगर आपके ग्रुप का एक सिक्का ढीला पड़ जाता है तो आप भी ढीले पड़ जाते हो। शैतान को आपको पता है शैतान हमको किस तरीके से बहकाता है। शैतान को पता होता है कि वो बहुत टाइम से हमको बहका रहा होता है, बहुत टाइम से हमको उस चीज़ पे वो बहका रहा होता है। तो उसको इतना मालूम होता है कि किस बंदे को किस तरीके से बहकाना है। तो शैतान ने हमें उस तरीके से बहकाया जिस तरीके से उसको लगता था कि हाँ ये इस चीज़ पर जो है वो फिसल जाएंगे। तो बस ये हुआ कि मैंने जिस मोटिवेशन के साथ मैंने हिजाब पहना था, तो एक दिन ऐसा हुआ था कि कोई इवेंट था और
उस दिन जो है वो मेरे साथ जितने भी थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, उन सबका ये था कि नहीं, हम लोग हिजाब नहीं करके जाएंगे, आज थोड़ा सा स्पेशल फंक्शन है एंड सो कॉल्ड, और हम हिजाब नहीं करके जाएंगे। उस दिन मैं जो है वो उस वक्त बहक गई और मैंने उस दिन हिजाब नहीं किया। मैंने फंक्शन अटेंड कर लिया, मगर उस दिन जो है ना, इतनी मतलब गिल्ट वाली फीलिंग मेरे अंदर थी और मेरे को इतना बुरा लगा, मतलब मुझे सच में बहुत बुरा लगा था। जब मैंने 8th क्लास में हिजाब किसी मजबूरी की वजह से उतार दिया था, तो उस वक्त गिल्ट वाली फील मेरे अंदर थी, मगर इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ शायद कोई मजबूरी थी जिसके सामने मैं विथस्टैंड नहीं कर सकती थी, जिसके साथ मैं डील नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी जो था, मेरे ऊपर कोई सख्ती नहीं थी या मेरे ऊपर कोई मजबूरी नहीं थी मेरे साथ, और मैंने ये जो किया वो मतलब एक बहकाए में आकर या जिस भी तरीके से या जो भी था, मुझसे ये गलती हुई थी। तो वो चीज़ जो थी ना, वो मुझे अंदर से बहुत गिल्टी फ़ील कर रही थी मैं, और मतलब मुझे ये था कि क्या किया, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये मतलब इट इज़ नॉट राइट, और ये मतलब ये ठीक नहीं है आपको पहनना, फिर उसको उसे पहने रहना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि जब पहन लिया दिल चाहा पहन लिया, जब दिल चाहा उतार दिया। हिजाब का एक अपना एक मकाम होता है, ऐसे ही आप पहन के उतार नहीं सकते उसको। तो बैक टू दैट टाइम फिर मेरे को बहुत गिल्टी फ़ील हुआ। मैं हिजाब नहीं कैरी कर रही थी, मगर अंदर ही अंदर मेरे अंदर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गिल्ट था। मेरे को उस टाइम पे एक ऐसा कोई चाहिए था कि मेरे को मोटिवेट कर सके, तो मैं एक बार में अब ये डिसीजन ले लूँ कि नहीं, मुझे किसी को देखकर हिजाब नहीं पहनना, नहीं मुझे किसी को फॉलो कर हिजाब नहीं पहनना, मुझे हिजाब पहनना है बिकॉज़ मैं इसे करना चाहती हूँ, और ये चीज़ करना बहुत अच्छी बात है, और इसका एक अपना एक मकाम है, और इसका मुझे सही रीज़न चाहिए था। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मुझे जो लगता है मैं मिस कर रही थी, वो एक तो रीज़न था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हिजाब कर तो रही थी, मगर वो सही रीज़न की वजह से नहीं कर रही थी। कभी मैं किसी को देख कर लिया करती थी, कभी बस मुझे लगा तो मैंने कर लिया। तो मुझे लगता है कि वो रीज़न नहीं था कि मैं प्रॉपर तरीके से हिजाब क्यों कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो मुझे सेकंड चीज़ अपने टाइम में मिसिंग लगी, वो ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना कोई एक ऐसा इंसान मिले जो मुझे ये बताए कि मुझे हिजाब करना क्यों है। आई लिटरली फेल्ट कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे ये समझाए। मैं रीज़न की बारी आई तो फिर मैंने बहुत सारे जो है ना वो वीडियो सर्च करे कि मतलब हमको हिजाब क्यों करना चाहिए, क्यों हमें पर्दा करना चाहिए, किस वजह से मैं हिजाब करूं पर्सनली। फिर और इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी अच्छी वीडियोस देखने के बाद आई गॉट माई रीज़न। मैंने अपनी एक मतलब एक अपने माइंड में एक लिस्ट रेडी कर ली कि मेरे को इस वजह से हिजाब करना है, और ये मेरे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुझे आके बोला है या अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे डिस्ट्रैक्शंस में से एक मेजर डिस्ट्रैक्शन ये था कि कभी कभी मुझे किसी को देखकर हिजाब करना होता था। पहले मैंने ये चीज़ अच्छी तरीके से एनालाइज़ की कि मैंने हिजाब क्यों किया था, फिर मैंने हिजाब क्यों छोड़ा, और अब मुझे हिजाब क्यों करना है। तो जब मेरे दिमाग में ये रीज़न वाला पॉइंट हिट हुआ कि मेरे को सही रीज़न चाहिए हिजाब करने के लिए, तो मैंने अपने कुछ चीज़ें, अपने पास्ट की कुछ चीज़ें एनालाइज़ की और ये देखा कि मैंने क्यों हिजाब किया था और मैंने किस वजह से उसको छोड़ा था, और अब मुझे क्यों करना है और क्यों नहीं छोड़ना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माई रीज़न। मुझे समझ आ गया कि भाई मैंने क्यों हिजाब किया था और क्यों छोड़ दिया था। मुझे ये प्रॉब्लम थी कि मैं कभी किसी ने बोल दिया कि कोई बात नहीं है, आज का है, आज रहने देंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन में छोड़ देने से करने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद ये कि कोई आपसे बोले कि आपको लगे कि मुझे ये भी थोड़ा बहुत मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का बताते हुए भी, मतलब मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। मैं कहीं ना कहीं ये भी सोचती थी कि यार मेरे ना लुक नहीं आ रहा है मेरे अंदर, और मैं कुछ इतने अच्छे से लग नहीं रही हूँ, मतलब वो चीज़ नहीं आ पा रही है एंड सो। तो इस वजह से मेरा कि मैं हिजाब नहीं कर पा रही थी। तो मुझे फिर लगा कि नहीं, ये चीज़ों पे मुझे वर्क करना है, ताकि कल को मुझसे कोई बोले कि नहीं छोड़ देगी तो क्या हो जाएगा, तो मैं उससे बोलूँ कि मेरे लिए ये एक दिन बहुत बड़ी चीज़ है। एक दिन वो चीज़ छोड़ देना। आप एक दिन खाना छोड़ सकते हो क्या बेवजह में? नहीं छोड़ते ना, आपको भूख होती है अंदर से। तो मुझे वो भूख है अंदर से कि मैं जो है ये इस गुनाह की तरफ नहीं जाना चाहती। मेरे अंदर वो है कि मतलब मुझे करना है। और अगर मुझे ये लगेगा या फिर कल को ऐसा हो कि मुझे लगे कि मतलब मेरा जो है वो लुक नहीं आ रहा है या मुझे शैतान बहकाने की कोशिश करे, तो मैं ये सोचूं कि नहीं, आई एम डूइंग दिस फॉर अल्लाह सुब्हाना व तआला। वाई आई एम डूइंग दिस, मेरे पास एक रीज़न है कि मैं इस रीज़न की वजह से कर रही हूँ। फिर अगर मेरा लुक नहीं भी आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं होता है, जब आप हिजाब करते हो, आप किसी डिसीजन को लेते हो और आपको लगता है कि अब आपने वो चीज़ करनी है, तो अल्लाह ताला आपको गैब से मदद करते हैं और आप में लुक आने भी लगता है।
मतलब आपको वो सब मिल जाता है, जिससे वो सारे फ़ियर्स जो होते हैं वो सब निकल जाते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ फ़ियर्स होते हैं। तो उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि नहीं मतलब मुझे हुआ कि कल को मेरे दिमाग में ये चीज़ आएगी तो मैं इससे खुद से लड़ सकूँ कि नहीं मैंने इसलिए ये करना था और मैं इसलिए ये कर रही हूँ और मैं आगे और बेटर हो जाऊँगी इंशाल्लाह। तो फिर मैंने अपने आप को अच्छे से, अपने रीज़न्स को, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को, सारी चीज़ों को एनालाइज़ करके सबसे पहली चीज़ अपने लिए एक ठोस रीज़न चूज़ किया। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, वो ये था कि मुझे जो है ना वो कोई इंसान चाहिए था जो जिससे मैं देख के मोटिवेट हो सकूं कि हाँ ये भी ये करते हैं। और उसमें मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड है, आई मीन शी इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। उसने मेरे को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, शी गिव मी अ बुक कि तुम इसको पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि ये क्यों ज़रूरी है, या तुम्हें ये करना है तो तुम्हें ये क्यों करना है, एंड लुक एट मी। और वो मेरा मोटिवेशन का इतना अच्छा सोर्स बनी। उसने मुझे इतना समझाया, उसने मुझे बताया कि हाँ देखो मैंने भी ऐसे ऐसे किया था और अब मैं ये करती हूँ, मुझे भी ये चीज़ आती थी, मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है, मुझे भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, मैं बहुत बहकती थी, मगर मैंने इस चीज़ को किया है और अब मैं इसे पे हूँ। और मैंने किया है इसको सही रीज़न की वजह से किया है और अपने लिए किया है, अपने अल्लाह के लिए किया है। अब अगर कोई भी मुझे बोलता है तो मैं उसके कहने पे नहीं आ सकती। तो ये चीज़ वो मेरा मोटिवेशन का एक बहुत अच्छा सोर्स बनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको हिजाब करना है, अगर आप हिजाब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको हिजाब करना क्यों है, आप क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है, तो आप किसी को देख कर रहे हैं, तो आप उस इंसान पर डिपेंड रहेंगे कि आज उसने हिजाब किया तो आपने भी हिजाब कर लिया, और उसने हिजाब उतार दिया तो आपने भी हिजाब उतार दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपने लिए एक बहुत ही अच्छा, एक सॉलिड रीज़न तलाश कीजिए कि आपको क्यों करना है, एक्चुअली हिजाब करते क्यों हैं, आप उसी रीज़न को सर्च कीजिए। मुश्किल काम नहीं है रीज़न तलाश करना। आप इस्लामिक बुक्स पढ़ सकते हैं, आप इस्लामिक लोगों को जो हिजाब स्टोरीज़ बताते हैं, जो बताते हैं कि उन्हें कितनी डिस्ट्रैक्शंस थी, कितने ज़्यादा मुश्किल था हिजाब करना, मगर उन्होंने किया और अब वो कर रहे हैं और वो दिमाग में जो फालतू बातें थी वो सब निकल गई हैं। तो आप उन लोगों को सुनिए, आप रीज़न तलाश कीजिए। जब आपको सही रीज़न मिल जाएगा कि आपको हिजाब क्यों करना है, तो आप हिजाब करने लगेंगे और आपके दिमाग से सारे फालतू बातें निकल जाएंगी। प्लस आप उन लोगों की स्टोरीज़ सुनिए, या फिर जो लोग अपनी स्टोरीज़ शेयर करते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप उन लोगों को फॉलो कीजिए। और मेरे ख़्याल में अपनी रियल लाइफ में अगर आप देखें तो आप उन लोगों को फ्रेंड्स बनाइए जो लोग आपको इस तरफ लेकर आएँ। क्योंकि लाइफ में जो है ना, संगत या जिसको आप बोलते हैं आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस फ्रेंड सर्कल में रह रहे हो, किस तरह के लोगों में हो, कैसे लोग आपको आपके आसपास हैं, लोगों में आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, ये चीज़ एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं इस चीज़ को समझ पाई, तो ये चीज़ मैं मिस कर रही थी। तो मुझे उन लोगों के साथ रहने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये चीज़ थी जो मैं मिस कर रही थी शायद, और ये इंसान से मुझे ये चीज़ सीखने को मिली है। तो आप अच्छे फ्रेंड सर्कल को ढूंढें जो आपको अच्छी तरफ लेकर आएँ। अगर आप कहीं बहकते भी हैं तो आपको हेल्प करें। और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो भी हेल्पफुल हो। क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम से हिजाब नहीं कर पा रहे हैं, या कर आप एकदम छोड़ दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि जब मैंने हिजाब स्टार्ट किया था तो बहुत मोटिवेशन के साथ किया था, उसके बाद मैंने एकदम हिजाब ख़त्म कर दिया, तो फिर वो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, फिर मुझे बहुत टाइम लग गया दोबारा हिजाब करने में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप हिजाब करते हो, जब भी कोई अच्छा काम करने आते हो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं आपके सामने। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हिजाब स्टार्ट करोगे, आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, तो आप रिलैक्स हो जाओ, आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दो। वैसे ऑब्वियसली इसका एक अलग वैल्यू है, मैं एक जनरल वे में बता रही हूँ कि अगर आपको करना है, आपकी नीयत है, तो आप उस मकाम पर भी पहुँच जाओगे जब आप उसको हमेशा करोगे। लेकिन अगर एकदम से नहीं हो रहा है, तो आप, मेरे ख्याल में, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ आप नहीं कर सकते हो, तो जहाँ आप कर सकते हो वहाँ तो करो। आप वहाँ तो कोशिश कीजिए ना, थोड़ा थोड़ा करके ही तो होता है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी मेरे ख्याल में अगर आपको हिजाब करना है, आप हिजाब करना चाहते हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ बहकाएगी, तो आप उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढो। मेरे साथ एक ये भी चीज़ थी कि यार गर्मियाँ आ जाएंगी, मैं हिजाब नहीं कर पाऊँगी और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब इतनी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको बहकाती हैं, और जिसने मुझे बहकाया था, मुझे गर्मी लगती थी, मैं हिजाब उतार दिया करती थी, एंड दैट वाज़ वेरी रॉन्ग। पता नहीं, आई डोंट नो मैं कैसे कर लेती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा नहीं करती हूँ। आपको लगता है आपको गर्मी लगेगी, तो आप कोई बात नहीं, आप ऐसे हिजाब
ट्यूटोरियल सर्च करो जिसमें आपको मतलब आप लाइट वेट हिजाब पहन लो। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास राइट रीज़न होगा तो आप कर लोगे। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे गर्मी लगने वाली है और मेरे से नहीं होने वाला है, तो आप सबसे पहले तो आप अपनी नीयत रखिए इस चीज़ की। अगर आपको आपकी नीयत नहीं है करने की, आपकी नीयत में कमी है, तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी नीयत बना के रखनी है कि नहीं, मुझे हिजाब करना है। मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी। जब भी कोई काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, मुझे वो चीज़ करनी है। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, वो छोटी माइनर चीज़ें हैं कि भाई गर्मी लग रही है या कोई आपसे कुछ बोल रहा है, आपको टॉन्ट कर रहा है, दिमाग में ये चीज़ फिक्स होनी चाहिए कि मैंने कोई चीज़ की है, किसके लिए की है और मुझे नहीं उतारनी है, मुझे करना है ये। आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी। देखिए, आदतें भी होती हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी करके बनती हैं। एकदम से आप हिजाब करो तो ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर मोटिवेशन था, अब आपको गर्मी नहीं लगेगी, अब आपको लोग बहकाएंगे नहीं। अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपको शैतान भी बहकाएगा, आपको लोग भी बहकाएंगे। और ये पॉइंट बहुत माइनर हो सकता है कि भाई ये कैसा रीज़न है कि गर्मी लग रही है, लोग बहका रहे हैं, मगर यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को प्रेशराइज़ कर रही होती हैं और वो नहीं आ पाता बहुत सारी चीज़ों में इसकी वजह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको नज़र में रखना होता है कि ये चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान इनके बारे में सोचे तो वो हिजाब कर सकता है। मेरी स्टोरी भी कुछ इसी तरीके की थी कि मैंने पहले हिजाब किया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर थोड़ा थोड़ा किया, फिर छोड़ दिया, फिर प्रॉपर किया, फिर भी छोड़ दिया। लेकिन फिर बाद में मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि मैं कर क्यों रही हूँ और मैं छोड़ क्यों रही हूँ। जब मुझे पता लगा कि मैंने क्यों किया था और फिर मुझे ये पता लगा कि मैंने क्यों छोड़ा था, क्या ऐसा करूँ कि मैं उसे नहीं छोड़ूँ, तो वो चीज़ करने में बहुत आसानी हुई। प्रॉब्लम्स तब भी आई, लेकिन मैंने पूरा डिसीजन ले लिया था कि नहीं, अब मुझे ये चीज़ करनी है और अब मुझे इसे नहीं छोड़ना है। मैं उस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती, या मैं उस गुनाह के साथ नहीं जी सकती, या थोड़ा सब्र करके अगर मुझे बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है तो मैं उसमें खुश हूँ, उस रिवॉर्ड के बारे में सोच के मैं खुश हूँ जो मुझे इस सब्र से मिलने वाला है। तो ये चीज़ें थी, ये मेरी हिजाब स्टोरी थी और टिप्स मैंने आप लोगों के लिए शेयर किए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिल जाए। अगर आप भी ऐसा कोई ढूंढ रहे हैं जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको कह सके कि नहीं, आप कर सकते हो और इट्स ओके, अगर अभी तक नहीं हो पाया आगे कर लो, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको माफ़ करने वाले हैं, हम सबको हिदायत दें। और हिजाब इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आपको अच्छी लगी अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ़। अल्लाह हाफ़िज़।